संसार में सबसे दुर्लभ यदि कुछ है तो वह है मन की पवित्रता। जीवन में सब कुछ लुट जाए तो लुट जाने देना, लेकिन हमारे मन की जो पवित्रता है वह हमसे भिन्न ना हो पाए। आज पवित्रता का दिन है। आज कौन सा दिन है? उत्तम शौच। जहाँ शौच परिणाम होते हैं, परिणामों में शुचिता होती है, वहीं पर प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का जन्म होता है। जहाँ जहाँ लोभ है वहाँ वहाँ पवित्रता नहीं। जहाँ जहाँ पवित्रता है वहाँ लोभ का शक्त्यांश अल्प देखे जाते हैं। आचार्य भगवत पूर्वाचार्य ने कहा है कि प्रकर्ष प्राप्त लोभ निवृत्ति शौचः, अर्थात जो मन में प्रकर्षता को प्राप्त लोभ है उसकी निवृत्ति होना वही शौच धर्म है। जो संसार शरीर भोगों से उदास है, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति में भी जो रुचि नहीं रखते हैं, वे दिगंबर मुनिराज धरती के देवता, उन्हीं का शौच धर्म पलता है। जैसे किसी एक सौद के देखने पर, रहने पर जो अन्य स्त्री है पुरुष की, वह उस स्थान पर खड़ा रहना उसे भाता नहीं। बस इसी प्रकार जिस मन में लोभ का निवास है वहाँ पवित्रता को रहना अच्छा लगता नहीं। पवित्रता, शुचिता, यह स्वाभाविक आत्मा का धर्म है और इस स्वभाव को पाने के लिए हमें लोभ कषाय रूपी विभाव का त्याग करना होगा। अब लोभ क्या है? ग्रीडीनेस। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? ग्रीडनेस। अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा का होना। इच्छा करने से वस्तु नहीं मिलती। हमेशा ध्यान रखना, वस्तु की प्राप्ति इच्छा से नहीं होती, वस्तु की प्राप्ति पुण्य से होती है। आप कितनी इच्छा करते हैं कि हमारे घर में मुनिराजों की आहार हो जाए, लेकिन यदि दानांतराय कर्म का उदय नहीं है तो जीव के भाव नहीं बनते, और यदि भोगांतराय कर्म का उदय नहीं है तो 56 पकवान भी आप बना लीजिए, लेकिन मुनिराज आहार नहीं कर पाते। कोई न कोई विघ्न आ जाता है, अंतराय आ जाता है। तो इच्छाएं दुख का कारण है और संतुष्टि सुख का कारण है। जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती है उतना हमारा दुख बढ़ता जाता है। आत्मानुशासन में आचार्य गुरुभद्र स्वामी कहते हैं कि संसारी प्राणी की इच्छाओं का
गर्त अर्थात गड्ढा इतना विशाल है, कितना विशाल है कि संसार की सारी वस्तुएं अगर उसमें आ जाए, संसार के सभी प्राणियों की इच्छाओं की वस्तुएं उसमें आ जाए, तब भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। एक के बाद एक सतत इच्छाएं बढ़ती जाती है। जहां मन में क्षमाएं है, क्षमा भाव है, वही क्रोध का क्षमन है। जहां मृदुता है, विनय के भाव है, वहीं पर मान का उपशमन है। और जहां ऋजुता है, वही आर्जवपना है। जहां निर्लोभिता है, पवित्रता है, वहीं पर उत्तम शौच धर्म पलता है। यह शौच धर्म भी अनेक प्रकार का है। किसी को जो पवित्रताएं हैं वो लोभ की न्यूनता से आती है, तो जो लोभ है, किसी को रूप का लोभ है, तो कोई नाम का लोभ है, किसी को यश का लोभ है, तो किसी को धन का लोभ है। आचार्य भगवत राजवार्तिक में आचार्य अकलंद स्वामी कहते हैं कि लोभ 4 प्रकार का है। जीवन का लोभ, आरोग्यता का लोभ। हम सब सोचते हैं ना कि कुछ भी चला जाए लेकिन हमारा जीवन नहीं जाना चाहिए। एक क्षण की आयु की कीमत उस व्यक्ति से पूछना जिसकी मां वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर कहता है कि अब इनका जीवन बचना मुश्किल है, लेकिन वो क्या कहता है कि आप ये करोड़ों रुपये ले लो लेकिन मेरी मां को बचा लो। इसीलिए जीवन का लोभ और सोचना, एक क्षण के जो हम अपनी इंद्रियों का उपभोग अन्य द्रव्यों में कर रहे हैं, कहां पे आज हमारी आंखें पर को निहारने में जा रही है, तो उस व्यक्ति से पूछना जो वृद्धावस्था में अपनी पलकें भी नहीं उठा पा रहा है, उस क्षण की एक समय याद कर लेना, तो हमारे जो परिणाम पर में जा रहे हैं वे सहज ही स्वयं की ओर आते हैं। यही है वैराग्य। इच्छाएं जो है वह परिग्रह है, वह भी पर सापेक्ष है। समझना, आपके अंदर इच्छाएं जन्म लेती है ना, हमारा पुत्र हो, हमारा धन हो, हमारा परिवार हो, यश हो, नाम हो, सम्मान हो, सब कुछ हो, तो ये मन में जो इच्छाएं जन्म लेती है यह भी पर सापेक्ष है। इसे समझना। अब आप पूछेंगे महाराज जी इच्छा तो मैं कर रहा हूं, अपने मन में कर रहा हूं, फिर ये पर सापेक्ष कैसे? इच्छाएं जो है कर्म सापेक्ष है, जीव का शुद्ध स्वभाव नहीं है। यदि इच्छा करना आपका स्वभाव मान लिया आपने, तो फिर सिद्ध भगवान को भी इच्छा होनी चाहिए। उन्हें इच्छा है क्या? नहीं। इच्छाएं जो है वह कर्म सापेक्ष है। जैसे कोई पुरुष स्व स्त्री को छोड़कर पर स्त्री को निहारता है, तो उसकी दृष्टि क्या कहा जाता है? वह व्याभिचारी है। बस वैसे ही
हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वह आत्मोन्मुखी ना होकर के तीव्र लोभ के साथ, अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इच्छाएं छोड़ दें, 10वें गुणस्थान तक लोभ चलता है, लेकिन जितना बने उतना उतना लोभ को कम करते जाइए, नियम से आपका सुख प्रारंभ हो जाए। एक दिन इन उपवास वाले जीवों ने भोजन छोड़ दिया। मैंने कहा था ना कि इच्छित, हम सोचते हैं कि इच्छाओं को रोक ले, इच्छाओं को रोक ले, इच्छाओं को रोक ले, लेकिन महाराज जी इच्छाएं तो रुकती नहीं है। इच्छित वस्तुओं को रोक लो, इच्छित वस्तुओं को हटा दो, उनसे छूट जाओ, नियम से आपकी इच्छाएं कम हो जाए। यदि आपको विश्वास ना हो तो ये जितने उपवास करने वाले हैं इनसे पूछ लेना, इन्होंने क्या किया। अभी जो आहार कर रहे हैं उनके लिए इच्छित क्या है? भोजन है कि नहीं है? समझ गया? भोजन इच्छित है। भोजन की अब जो उपवास वाले हैं उन्होंने क्या किया? इच्छित वस्तु को हटा दिया। पहले दिन उन्होंने नियम लिया कि हमें आहार नहीं करना है, हम इस शुद्धा को जीतना है, तो इच्छित वस्तु से अपने आप को हटा लिया। दूसरे दिन और अपने आप पे नियंत्रित किया। आज तीसरे और चौथे दिन पूछना आप उनको, उन्हें अब भोजन की इच्छा अत्यंत ना के बराबर या नहीं है। बस वैसे ही दिगंबर मुनिराज हैं, छोटे छोटे 18-18, 20-20 साल के बच्चे हैं, मुनिराज बन गए। छोटी छोटी बालिकाएं हैं, 16-16 साल, 20-20 साल में माताजी बन गए। तो कैसे उन्होंने अपने आप को संयमित रखा? कैसे? अभ्यास से इच्छित वस्तुओं को दूर कर दिया, मुनिराज बन गए। एक समय आहार को ही दूर कर दिया, नियम बन गया आपके सामने कि आपको एक ही समय आहार मिलेगा। तो आज के समय में हमें कभी भी, दीक्षा लिए 4 साल हो गए, कभी भी एक टाइम आहार के बाद कभी आहार की इच्छा नहीं, भाव ही नहीं आती। तो इच्छाएं, जिस वस्तु के प्रति हमें इच्छाएं कम करनी है, चाहे धन के प्रति, चाहे सम्मान के प्रति, चाहे यश के प्रति, चाहे रूप के प्रति, चाहे अधिकार के प्रति, चाहे जीवन के प्रति, चाहे आरोग्यता के प्रति, चाहे इंद्रिय भोग के प्रति या उपभोग के प्रति इच्छाएं कम करनी है तो नियम लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि परिग्रह परिमाण व्रत, जितना जितना हम अपने नियम इच्छाओं को सीमित करते जाएंगे तो उतने अंशों में हमारा दुख कम हो जाएगा। यही सुखी जीवन जीने का फॉर्मूला है। अन्यथा हम जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं उतना उतना हमारा दुख अधिक बढ़ता है। जितने हम अमर्यादित होते जाते हैं उतना हमारा दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि कर्म को तो आना ही है। अब जैसे मुनिराज है, अब मुनिराज के पास तो कोई कर्म साधन या तो रोग के रूप में आएगा, धन तो है नहीं उनके पास, तो धन की हानि कहाँ से होगी? हाँ, रूप में भी कोई ऐसा विशेष ये नहीं करते। और तो कर्म जो उदय आते हैं वह या तो रोग के रूप में आएंगे या जीवन के रूप में आएंगे। तो इसके प्रति इच्छाएं जितनी हम कम करेंगे उतना उतना हमारी आसक्ति कम होती है। एक क्षण का संयम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इस बात पे अब विश्वास रखना। किसी बच्चे ने 1 मिनट का भी मौन लिया है, अभी बच्चे क्लास में रहते ना तो सब रेडी हो जाते हैं, उन्हें बोलना नहीं पड़ता, बड़ों को समझाना पड़ता है, थोड़ा विशेष ट्रीटमेंट देना पड़ता है, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि वो सब रेडी हो जाते हैं। उन्हें बोला 1 मिनट का मौन ले लोगे क्या, तो हाँ महाराज जी ले लेंगे, और पालन भी करते हैं। तो आखिर बड़े होने के बाद हमने ऐसा क्या कर लिया कि हम अपने आप को, अपना सुख जो अपने अंदर है उसे हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अपने सुख को खोजने के लिए हमें साधन चाहिए या कोई अन्य व्यक्ति चाहिए, तो ये सब पराश्रयीपना है, और ये पराश्रयी भाव अत्यंत दुख का कारण है। आपने अनुभव किया या नहीं किया? डिपेंडेंसी, पराश्रयी का अर्थ हो गया डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जितना हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उतने हम अधिक दुखी रहते हैं, और जितना हम सेल्फ डिपेंडेंट है उतना हमारा सुख बढ़ता जाता है। तो आज इन्हीं जिन सूत्रों के माध्यम से हम अपने अंतरंग की पवित्रता को बढ़ाएं, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी मुनिराज जी की जय। बंधु, अनादिकाल से हम लोग यही गलती करते आए हैं। जहाँ पर सुधार करना है वहाँ पर सुधार नहीं करते। मेहनत जरूर करते हैं, प्रयास भी पूरा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विवेक कम लगाते हैं। बात माइक की मत समझना, बात हमारे जीवन की चल रही है। वहां से कितना भी मरोड़ते रहे, यदि यहाँ पर ठीक नहीं किया तो आवाज ठीक नहीं आ सकती। बस यही हमारे जीवन का सार है। यदि धर्म समझना है तो केवल इतनी सी बात समझनी है। क्या समझना है? केवल इतनी सी बात समझनी है, निर्मल पीला। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। शौच, इसका अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता कहीं बाहर से नहीं आती। पवित्र होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पवित्र होने के लिए बाहर के किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। वीरू भैया, स्नान करके शरीर के मैल को तो छुटाया जा सकता है, और स्नान करके हम मैल छुटा भी लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं आप? हम शुद्ध हो गए। शुद्ध हो गए कि शुद्ध थे? सोचना जरा सा। शुद्ध हो गए कि शुद्ध थे? नहीं समझ आ रहा? माताएं कपड़ा धोते हो ना? नहीं धोते? अभी 10 दिन नहीं धो रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन यूं तो धोते हो। कपड़ा गंदा होता है कि मैल गंदा होता है?
हाँ, आप कपड़ा धोते हो कि मैल धोते हो? पवन भैया, आप नहीं धोते मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं। सोचने जैसी बात है। हम कहते कुछ हैं, कार्य कुछ और होता है। बहुत अच्छे से समझने की बात है। वास्तव में यदि कपड़ा गंदा हुआ नहीं तो धोने की जरूरत क्या है? गोंदिया वाले लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कपड़ा गंदा हुआ कि नहीं हुआ डॉक्टर साहब? यदि कपड़ा गंदा नहीं हुआ तो धोने की क्या आवश्यकता है? और यदि समर्थ भाई कपड़ा गंदा हो ही गया है तो अब धोने की क्या आवश्यकता है? इसलिए जो गंदा है वही धुलता है, जो शुद्ध है वो शुद्ध ही है। कपड़ा आपने धोया, साबुन लगाते हो? बिना साबुन लगाए। साबुन क्यों लगाते हो? मैल धोने के लिए कि कपड़ा धोने के लिए? मैल धोने के लिए साबुन लगाते हो, पक्की बात, ठीक है। फिर जिस साबुन को लगाते हो उसको भी धोना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, यदि साबुन रह जाए, चलो मैल निकल गया और साबुन रह जाए कपड़े में, हम मान लेते हैं कि चलो मैल निकल गया और साबुन रह जाए, तो फिर हाँ, पहले मैल निकालना पड़ता है, फिर साबुन निकालना पड़ता है। जो शुद्ध होता है उसी को शुद्ध किया जाता है, पर किसी कारणवशात उसमें अशुद्धता बाहर से आ गई है। ऐसे ही आत्मा तो पवित्र है, उस पवित्र आत्मा में अशुद्धता आ गई है, मैल आ गया है कषायों का। उस मैल को धोने के लिए आज ये पवित्र पर्व प्रारंभ हुआ है, 10 लक्षण महापर्व। कई लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, लोग तरह तरह के प्रश्न करते ही रहते हैं। हमारा मस्तिष्क है तो मन में प्रश्न तो कई तरह के उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे प्रश्न तो पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछने योग्य नहीं होते, और बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं है कि वो हमारे प्रश्न हैं। और पवन भैया, और गहरी बात यदि आपसे करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न भी पूछ लेते हैं और उत्तर भी मिल जाता है, लेकिन फिर देखते हैं कि वो प्रश्न तो फिर का फिर बना हुआ ही है। क्या? यदि प्रश्न का उत्तर मिल गया, प्रश्न का समाधान हो गया, तो अगली बार आपको वही प्रश्न नहीं होना चाहिए। लेकिन आप नोटिस करो इस बात का कि हम जीवन में, एक महाराज आए, उनसे हमने पूछा महाराज पहले अभिषेक करें कि नहीं करें, शांति धारा के बाद अभिषेक करें कि नहीं करें, प्रश्न की बात है। तो महाराज ने उत्तर दे दिया। अब महाराज ने उत्तर दे दिया तो आपको उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? यदि उत्तर मिल गया तो फिर दोबारा कोई महाराज आए तो फिर ये प्रश्न उपस्थित नहीं होना चाहिए कि महाराज अब करें कि नहीं करें। प्रश्न खड़ा है, इसका मतलब उत्तर नहीं मिला, और उत्तर नहीं मिला इसका मतलब प्रश्न खड़ा है। अब बाहर से कितना भी उत्तर खोज लो, किसी के भी उत्तर ले लो, महाराज के ले लो, आचार्य के ले लो, हम उत्तर स्वीकार नहीं करते।
हम तो वही मानते हैं जो उत्तर हमारे मन का होता है। क्या यदि हम कह दें कोई कार्य को तो आप करने को तैयार हो जाओगे क्या? हमारी बात नहीं समझना। संसार में हर एक व्यक्ति, हम जिनके साथ में रह रहे हैं, और आपको ऐसा लगता होगा पवन भैया कि आपका बेटा आपकी बात मानता है, या आपकी देवी आपकी बात मानती है। इनका नाम लिया है, सब लगा लेना अपने में। क्या हम सभी को यही लगता है मंत्री जी, हमारा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, हमारी बात मानता है, या हमारी पत्नी आज्ञाकारी है, हमारी सुनती है? आपकी कोई नहीं सुनता। यदि आपकी सुनता होता तो पूरी बात सुनी जाती। वो तो वही सुनता है जो आप उसके मन की कह देते हो। क्या व्यक्ति क्या सुनता है? यदि आप उसके मन की कह देते हो तो व्यक्ति आपकी बात मान लेता है, और यदि आप उसके मन की नहीं कहते हो तो आप नहीं मना सकते। पवन भैया नहीं मना सकते। संजय भाई, आप हमारी बात मानते हो? हाँ, कहोगे ऐसे ही कि हाँ महाराज मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। पवन भैया, आप हमारी बात मानते हो? कह सकते हो हाँ महाराज मानिए आपकी बात, लेकिन नहीं मानते। बात ऊपरी स्तर पर नहीं देखना अपने को, हम आपको गहराई पर ले जा रहे हैं। भीतर में प्रवेश करके देखो। भीतर में प्रवेश करके देखो हमारा स्तर क्या है, हम कैसा कार्य कर रहे हैं और क्या कहते हैं। मूल बात समझना। बात प्रश्न से चालू हुई थी, तो प्रश्न कई तरह के होते हैं। लोगों के मन में इसी को लेकर प्रश्न खड़ा है कि भैया आज कौन सा धर्म है, शौच कहें कि सत्य कहें। और सत्य एक कह रहा है कि नहीं सत्य धर्म की पूजा करना है, और एक दूसरी बहन बाजू में बैठी बोले नहीं अपने को शौच धर्म का पहले अर्घ चढ़ाना है। और दोनों इसी पर क्या हो रहे हैं? दोनों की तनातनी हो रही है। सुचिता जो है वो रो रही है। क्या सुचिता जो है वो रो रही है कि आप मेरे लिए ही पूजन करने आए थे, और अब ये क्या करने लगे? जरा मेरे पर तो दृष्टिपात करो। तुम सत्य का अर्घ चढ़ा देते तो भी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाती, और यदि तुम शौच का ही अर्घ चढ़ा देते तो भी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाती, लेकिन तुम दोनों ही बड़ी विडंबना है। धर्म के नाम पर बड़ी विडंबना है। 13 पंथी इधर खड़े हैं, 20 पंथी यहां बैठे हैं। एक संत वाले यहां पर बैठे हैं, दूसरे संत वाले पीछे बैठे हैं। हम आए किस लिए हैं इस बात को भूल चुके हैं। हम आए किस लिए हैं इस बात को भूल चुके हैं, और साबुन कपड़ा धोने के लिए लगाया था, लेकिन साबुन के पीछे ही लड़ाई हो रही है। क्या? अरे मैल ही छुटाना है ना, तो जिससे छूटता हो उससे छुटाया जा सकता है। पवन भी अपना साबुन रखे हैं, संजय भी अपना साबुन रखे हैं, और कोई आए वो सब अपना अपना साबुन रखे हैं, और झगड़ा चालू है। मैल भी खुश हो रहा है। क्या? मैल भी बड़ा प्रसन्न हो रहा है। उसका चेहरा देखो तो दमकता जा रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है। बढ़िया है, तुम करते रहो, मैं बना हूं।
क्योंकि जब तक तुम अपने साबुनों को लेकर खड़े रहोगे तब तक मेरी सत्ता बनी रहेगी, तब तक मैं अलग होने वाला नहीं। मुझे नहीं हटा सकते तुम। क्यों? जितना ज्यादा तुम साबुन लेकर झगड़ा करोगे उतना ज्यादा मैल बढ़ता जाएगा। साबुन और मैल पे मत जाना। बात नहीं समझे हो तो फिर कल आना। अभी समय कम है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सत्य पहले है कि शौच पहले है? बोलो। अभी प्रश्न करेंगे और उत्तर भी आएगा। एक को उत्तर दे देगा, इनाम भी उसको दे दिया जाएगा, दूसरे की टेंशन रहेगी। हाँ, आपने इसको इनाम दे दिया है, उत्तर इसका गलत है, उत्तर तो मेरा ही सही है। हम सभी को हमारा ही उत्तर सही मालूम होता है। क्यों मंत्री जी, कौन सा उत्तर सही है? शौच पहले है कि सत्य पहले है? दिनेश भाई, तुम तो रायपुर से आए हो, ज्ञानी हो। हाँ, काला परिवार के चिराग हो, बताओ भैया। तुम्हारे दीप के प्रकाश में ये धर्म का उजाला हो थोड़ा सा। हाँ, किसकी पूजा की तुमने? हाँ, तुमने सत्य की पूजा की। अब और कोई है हम जिसने शौच की पूजा की हो? बहुत सारे लोग हैं शौच की पूजा की है। अब क्या होगा? अब समस्या और बड़ी हो जाएगी। सत्य वाला एक दो मिलेगा, शौच वाले ज्यादा मिलेंगे, तो फिर समस्या खड़ी है। अब तो क्यों इनको किसको सुनना पड़ेगा? जो ज्यादा है उसकी मान लो। हाँ, बोले हमको तो कोई मतलब नहीं है, तुम सत्य की करो चाहे असत्य की करो, हम तो पीछे बैठे हैं, हमको पूजा से कोई मतलब नहीं है। ये भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर ऐसे। हाँ ठीक है, कुछ लोग उसी में मजे हैं, बोले तुम लोग हाँ ठीक है। अरे कम से कम हम लड़ तो नहीं रहे, इतना बोलेंगे वो। इससे संतुष्ट मत हो जाना। जो लड़ रहे हैं वो बात को समझ लेंगे तो सुलझ भी जाएंगे। क्या लड़ने वालों, तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे लेकिन बता रहे बात। कोई धर्म का झगड़ा देखकर धर्म से दूर होता है तो वो महापापी है। क्या? नहीं तो आप कहने लगे महाराज अब इससे अच्छा तो हम घर में ही अच्छे हैं। मंदिर में झगड़ा होगा तो आपको घर अच्छा लगेगा, मंदिर आना बंद कर दोगे। लेकिन घर में रोज पत्नी से लड़ते हो, कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं कहते महाराज घर में झगड़ा हो गया अब हम घर नहीं जाएंगे। हाँ, अभी तक एक भी व्यक्ति मेरे पास ऐसा नहीं आया। ऐसे तो कई आए जो कहते हैं महाराज अब हम अभिषेक नहीं करते। क्यों? एक दिन हम अभिषेक करने लगे तो हमको किसी ने टोक दिया। हाँ, जब खाने को बैठते और पत्नी टोकती है तब दूसरे दिन नहीं बोलते कि आज हम भोजन नहीं करेंगे। हाँ, जब बच्चा घर में टोकता है तुमको तब नहीं बोलते कि अब घर नहीं अच्छा। लेकिन सब यही दिखाई देता है तुमको, धर्म के काम में, मंदिर के काम में। मंदिर में किसी ने कुछ बोल दिया तो बस अब मंदिर नहीं जाना। कौन जाएगा मंदिर? अब मिलेंगे अगले साल 10 लक्षण आएगा, दूर से दर्शन कर लेंगे। कहीं धोखे से भाव हो गए तो आ जाएंगे, भगवान के कलश में डाल लेंगे। लेकिन कब ढालेंगे? जब तुम नहीं आओगे तब ढालेंगे। तुम दिख जाओगे सामने तो हम नहीं आएंगे। शुचिता की चर्चा चल रही है हमारी। बात शौच धर्म की है। सत्य पहले है कि शौच पहले है? दोनों मिलकर लड़ने लगे
और लड़ते लड़ते हमारे पास पहुंच गए। पवन भैया के पास पहुंचते तो अच्छा रहता, थोड़ा केस चलता रहता, फाइल आगे बढ़ते रहती। हमारे पास में तो जल्दी से क्या समाधान हम दे देते हैं, होता नहीं। क्या दे देते हैं, होता नहीं है। बताया था कारण, पहले बता चुके हैं आपको। उत्तर कितना भी देते हैं हम कितना भी उत्तर दे दें, उत्तर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर बाहर के उत्तरों से कभी काम नहीं होता, बाहर के उत्तरों से कभी प्रश्न का समाधान नहीं होता। हम लोग अनादिकाल से बाहर के उत्तर ढूंढ रहे हैं अध्यक्ष जी, और जब तक बाहर से उत्तर ढूंढते रहोगे तब तक संसार में घूमते रहोगे। यदि उत्तर चाहिए तो प्रश्न के पास चलो। किसके पास? यदि उत्तर चाहिए तो प्रश्न के पास चलो। संगीत करके सुन रहे? आप भी गोंदिया के ही है ना? गोंदिया के कि और कहीं के? सिवनी के हैं। सिवनी में तो हमारे संघ के महाराज विराजमान है, जाओ तो नमोस्तु करना हमारा, ठीक? लेकिन बात सुनो काम की। उत्तर कहां है? थोड़ा सा मुड़कर देखो, थोड़ा सा झुककर देखो, थोड़ा सा भीतर में देखो। जहां प्रश्न है वहीं पर उत्तर है। 4 दिन से हम बता रहे हैं, लेकिन बताने के बाद में भी अभी नहीं मिला आपको उत्तर। और 4 दिन से क्यों? 2 महीने से बता रहे हैं हम तो, लेकिन उत्तर नहीं मिला। और मुझे मालूम है चातुर्मास पूरा हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न खड़े के खड़े रहेंगे, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और 1 नहीं 2 नहीं 50 चातुर्मास हो जाएंगे। अपने को तो चिंता सुचिता की है भाई, वो रोते हुए कुछ कह रही है, सुन तो लो उसकी बात। शौच पहले है कि सत्य? अभी भी खड़े हैं, अभी भी बोल रहे हैं शौच पहले है, और वो भी खड़े हैं अभी भी सत्य पहले है। मैंने कहा था ना 15 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए, अभी भी नहीं आया समाधान। धर्म आत्मा का स्वभाव है, धर्म आत्मा में होता है। मैंने आपको पहले ही कहा, ये 10 लक्षण बताए किसके? उस एक आत्मा के 10 लक्षण बताए। आंख आपकी पहले है कि कान पहले है? बताओ कौन दिया? अब इसमें भी समस्या खड़ी हो जाएगी। दृष्टांत के लिए कहा है, वस्तु में पानी दिखाया, नहा कर आए ना आज तो सुचिता के लिए, है ना? शौच धर्म था तो आज अच्छे से अपने को नहाना था। शौच के चक्कर में ही हमारे भीतर अशुद्धता इतनी प्रविष्ट हो गई है, नहाते हैं साबुन से और देखते नहीं है उस साबुन कहां जा रहा है। यदि एक हमारी आंखों में प्रविष्ट हो जाए तो क्या होता है? तो ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं हम, और शुद्धि के लिए ही क्या कितने जीवों के प्राणों का घात कर रहे हैं। इसलिए महाराज नहाते नहीं। सिवनी वाले भैया ये मुनिराज बैठे हैं, इन्होंने नहाने का त्याग कर दिया है। नहाने से पवित्र हो जाते तो हम लोग सबसे अपवित्र कहलाते।
दीक्षा ली थी, उसी दिन से स्नान का त्याग हो गया। दीक्षा के घंटे भर पहले ही बस महास्नान हुआ था एक। बोले आखिरी बार नहा रहे हैं, अच्छे से नहला दो। पता नहीं फिर कब नहाने को मिलेगा इनको, तो इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला। तो पानी के स्नान से भीतर की पवित्रता प्राप्त नहीं होती, और तो और बाहर की भी मुश्किल है। बाहर की भी मुश्किल है, क्यों? क्योंकि प्राशुद्ध जल से स्नान करो तब तो समझ में आया कि पवित्रता मिली है। तुम तो छाना ही नहीं जल को, पहले ही अपवित्र से जल से स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। लाखों जीवों को मार दिया है, अब कैसे पवित्रता मिलेगी? हमारे को टेंशन नहीं है, टेंशन तो सुचिता को है, चर्चा तो उसी की है। दो जने मंदिर में लड़ पड़े और वो बैठकर विचार में, मंदिर के किसी कोने में, कहीं गेट के पीछे या दीवार के पीछे कहीं देख कर आओ, रो रही होगी, पक्का रोते मिलेगी। उसने आपसे भले नहीं कहा, लेकिन मुझसे कह दिया, महाराज मेरी व्यथा कम से कम आप ही बता देना, ये लोग तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे और मेरी कोई सुनता भी नहीं है। मैंने कहा कह तो दूंगा मैं, लेकिन गारंटी नहीं है, मेरी भी कोई सुनता नहीं है। तुम्हारी जैसी स्थिति मेरी है, बस इतना सा अंतर है, तुम गेट के पीछे हो, दीवार के पीछे हो, मैं बस सामने हूं। हाल मेरा भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारी कोई नहीं सुनता और मेरी भी। मुझे सुनते बहुत हैं लोग, मुझे सुनते बहुत हैं लोग, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। यदि मेरी एक भी सुन लेता तो आज यहां आ जाता। 2 महीने हो गए, मैं सोच रहा हूं कोई तो आए। मुझे बहुत सुनते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, बोले महाराज बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगा प्रवचन सुना, आज आनंद आ गया, दिल गदगद हो गया, मन गार्डन गार्डन हो गया, महाराज आनंद आ गया, बहुत बढ़िया प्रवचन था। मैं सोच रहा हूँ एक गार्डन में फूल कब खिलेंगे भाई? हाँ, इस गार्डन में फूल कब खिलेंगे और कब फल आएगा, इंतजारी में हूं। लेकिन मुझे विश्वास है, यदि बीज डाला है, यदि बीज डाला है और भूमि अच्छी है और समय पर डाला है, समय हो गया क्यों? बोले महाराज समय पर डाला है तो जरूर फल आएगा ही आएगा, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन अभी प्रश्न खड़ा है, अभी प्रश्न खड़ा है, बात कुछ और करनी थी लेकिन कुछ और हो रही है। ऐसा ही होता है, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और ही है। हमारे साथ ही नहीं होता, आप लोगों के साथ भी होता है कि नहीं? सोचा तो था आज जल्दी से चले जाएंगे, प्रवचन में नहीं बैठेंगे। सोचा तो था आज प्रवचन में बैठेंगे, लेकिन क्या जल्दी से पूजा कर लेंगे। हुआ क्या? हुआ कुछ और ही, जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो सोच पहले है कि सत्य दिनेश भाई, अब तो बता दो कम से कम। हाँ हाँ, अभी भी वहीं खड़े हो तुम या फिर अभी भी वहीं बैठे हो? आत्मा, पानी की बात कर रहे थे हम। पानी में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वर्ण भी होता है ना पानी का, कुछ स्पर्श भी होता है, शीतलता। तो क्या पहले है, पहले रंग आया कि पहले उसका रूप आया? बोलो जल्दी से।
स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। अब समय ज्यादा नहीं है इसलिए व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, समझ लेना बात को। ये पुद्गल के गुण हैं। आम है ना, आम में आम मीठा पहले हुआ कि पीला पहले हुआ? बताओ जल्दी से। निर्मल दिया, गोंदिया में तो अच्छे आम आते हैं, बढ़िया आते हैं मीठे आम। ये बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं इतने सारे, इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। ये तो आम का देश है, आम का शहर है, यहाँ तो आम ही आम है, खास कोई नहीं है, सब आम है। हाँ, यहाँ पर सब आम है, यहाँ तो हम ही खास है बस। हाँ? नहीं है तो सब आम है, तो इन आम लोगों से पूछ लेते हैं। बहुत आम के झाड़ लगे हैं, आए रांची से निकले यहाँ तक आए, कहीं में भी कोई खास नहीं मिला, सब आम मिले मुझे। बताओ, सोच में पड़ गए? मैं भी सोच में पड़ गया। आम पहले मीठा हुआ कि पहले पीला हुआ? अच्छा जाने दो, पहले खट्टा हुआ कि पहले हरा हुआ? अब समझ में आया। मीठा हुआ जब पीला। हाँ, मीठा हुआ बोलो जल्दी से। इस आम में ही मेरी बात पूरी, बस आम आपको समझ में आ जाए। हम आम आदमी हैं इसलिए आम के बारे में बताते हैं। आम लोगों को आम बातें बताई जाए तो आम याद रहता है, क्योंकि जब कभी भी आप आम खाओगे तो आप हमको नहीं भूल पाओगे। याद रहेंगे कि नहीं? कब रहेंगे आप? जब महाराज आम आएगा, कब? गर्मी ग्रीष्म काल में आएगा, ऐसे समय आएगा तब आप याद आओगे, ऐसे तो याद रहने वाले नहीं। पवन भैया क्या आया पहले? खट्टा हुआ पहले कि हरा पहले हुआ? दोनों साथ साथ है। एक बार बोलो फिर से। मीठा पहले हुआ कि पीला पहले हुआ? अध्यक्ष जी, दोनों साथ साथ है। अब एक छोटा सा और प्रश्न है, सत्य पहले आया कि शौच पहले आया? अब बजाओ ताली। आई बात समझ में? आत्मा के धर्म है और ये धर्म आत्मा में रहते हैं, और आत्मा में कोई धर्म पहले कोई धर्म बाद में नहीं होता। ये पूरे के पूरे धर्म एक में एक वस्तु में होते हैं, यही वस्तु का वस्तुत्व है। हमने एक साथ नहीं कह सकते इसलिए क्रम से कहा क्षमा आदि धर्मों को, और किसी अन्य अपेक्षा से, क्योंकि ये क्रम से जाते हैं। कौन? ये जो कर्म है वो क्रम से जाते हैं। क्षमा का विपरीत जो क्रोध है, वो क्रोध रूपी कर्म पहले जाता है, उसके बाद मान का कर्म जाता है, फिर मान का कर्म चला जाता है, तब माया का कर्म नष्ट होता है, और माया का कर्म नष्ट हो पाता है, फिर लोभ का कर्म सबसे अंत में नष्ट होता है। सबसे बड़ी कषाय है तो लोभ कषाय है। इस लोभ ने अच्छे अच्छे के क्या अच्छे अच्छे को नष्ट कर दिया। पति और पत्नी कब तक संबंध? बस इतना देर का। कितना देर का? कब टपक जाए कोई पता नहीं। कितनी देर लगेगी? हाँ, कोई पता नहीं। जैसे टपक गया ना, बस ऐसे ही टपके की संबंध खत्म। हम लोगों के संबंध तभी तक बने हुए हैं जब तक लोभ ने प्रवेश प्राप्त नहीं किया, जब तक लोभ ने प्रकर्षता प्राप्त नहीं की। एक थाली में खाने वाले दो भाई
कभी उसके बिना हम नहीं खाते थे और कभी हमारे बिना वो नहीं खाता था। जब तक हम नहीं आ जाए तब तक वो भूखा बैठा रहता था, और या कभी वो नहीं आए तो हम भूखे बैठे रहते थे, लेकिन खाते थे एक थाली में। हमको जो पसंद था हम उसको दिया करते थे, और उसको जो पसंद था वो हमको दिया करता था। कुछ उसको मिल जाता था तो वो हमें बांट देता था, कुछ हमको मिल जाता तो हम उसको बांट देते थे। कब तक? जितने भी संबंध बने हुए हैं तभी तक संबंध बने हैं, जब तक बीच में कह दो बीच में बस लोभ नहीं आया तभी तक संबंध है। लोभ आ जाए तो पति नहीं रहता, पत्नी नहीं रहती, पिता नहीं रहते, और भाई नहीं रहता। कहीं और मत जाना और किसी दूसरे को देखने मत जाना, किसी दूसरे के घर में भी मत जाना। बहन भी तभी तक बहन है जब तक बीच में हम कब तक चिपका हुआ है? जब तक गम लगा था तब तक चिपका था, और गम छूटा तो टपका। अंतरंग का प्रेम तभी तक है जब तक लोभ नहीं आया। लोभ के आते ही सब नष्ट हो जाता है अमित भाई। इसलिए किसी से बचो या ना बचो, लोभ से बचो, लोभ से बचो। कितने तरह का लोभ है? 10 तरह का तो महाराज ने अभी गिना दिया, लेकिन 10 ही नहीं है, हजारों और हजार ही नहीं है, लाखों और लाख ही नहीं है, असंख्यात और असंख्यात में भी और असंख्यात। कौन सा लोभ आपको पकड़ लेगा और कौन सा लोभ आपके संबंध को विच्छेद कर देगा, ये आप समझ सकते हो। इसलिए समाधान मांगने हमारे पास मत आना। हमारे पास आओगे तो समाधान नहीं मिलेगा, हमारे पास आओगे तो समाधान नहीं मिलेगा। समाधान चाहिए तो प्रश्न के पास जाओ। संबंध बनाए रखना चाहते हो तो लोभ का त्याग करो। भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, बहन बहन का संबंध, रिश्तेदारों का जितना भी संबंध है, ये संबंध बनाकर रखना चाहते हो। जब ये प्रेम के संबंध हमारे बने रहेंगे तब हम धर्म के पास आ पाएंगे। और जब तक प्रेम के संबंध घर में ही नहीं है तो आप धर्म के कितने भी पास आ जाओ, आप धर्म से दूर हो। वैसा ही होगा कि पूजा तो कर दी, द्रव्य तो चढ़ा दिया, लेकिन बेचारी सुचिता भूल तो नहीं गया उसको। हाँ, जिसके लिए सुचिता है उसी के पीछे युद्ध मत करो। जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान रखो। क्रियाओं को पकड़ो मत, व्यक्ति को मत पकड़ो, धर्म को पकड़ो। किसको पकड़ो? धर्म को पकड़ो। हम धर्म के लिए आए हैं, मंदिर में भगवान के पास आए हैं तो धर्म के लिए आए हैं, महाराज के पास आए हैं तो धर्म के लिए आए हैं, इसलिए धर्म को पकड़ो। या महाराज को भी पकड़ लोगे तो समस्या हो जाएगी, कल को दूसरे महाराज आएंगे तो आप लोग कोई नहीं आओगे। इसलिए व्यक्ति को मत पकड़ो, क्रियाओं को मत पकड़ो। क्या पहले क्या बाद में, कौन पहले कौन बाद में,
ये सब समस्याओं की जड़ है, ये सब धर्म को से दूर करने वाली वस्तुएं हैं, ये सब धर्म को नष्ट करने वाले प्रश्न हैं। इसलिए इन व्यर्थ के प्रश्नों में मत उलझो, पहुंच जाओ वहीं जहां पहुंचना है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। मन की पवित्रता को प्राप्त करो। मन की पवित्रता के लिए ही क्रियाएं थी, और क्रियाओं को लेकर ही हम लड़ने लगे। तो अब इसलिए सुचिता रो रही है। जिस दिन आप लड़ना बंद कर दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगी। अभी गेट के पीछे थी, अब सामने आ जाएगी। आपकी सुचिता आपके सामने आ जाए, बस इतनी सी भावना है और कोई भावना नहीं। आप सभी को सुचिता की प्राप्ति हो, इसलिए धर्म है। धर्म को समझो, क्रियाओं में मत उलझो। जैसे ब्रेक। सॉरी फॉर इंटरप्शन। समर्थ सेक्रेटरी साहब, जैसे ये लाइट चली गई ना, कब चली जाती पता नहीं चलता, ऐसे जीवन की लाइट कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा अपने को। इसलिए जब तक लाइट है तब तक ही बोलकर अपनी बात समाप्त कर लो। जब तक लाइट है तब तक ही धर्म की बात समझकर अपना संसार समाप्त कर लो। क्या? जब तक जीवन की लाइट है तब तक धर्म की बात कहकर समझकर अपना संसार समाप्त कर लो। धर्म की क्रियाओं के पीछे झगड़े मत करो, धर्म की क्रियाओं के पीछे लड़ो मत, क्योंकि धर्म सुचिता के लिए है, धर्म के लिए सुचिता नहीं है। इसलिए हमें सुचिता प्राप्त हो, यही भावना रहे बस। यदि पवित्रता आ गई तो सारी क्रियाएं सही है, और पवित्रता नहीं आई तो पहले शांति धारा करो, या पहले अभिषेक करो, या इधर से करो या उधर से करो, या इधर रखो या उधर रखो या सामने रखो, कोई मतलब नहीं। भगवान सामने होकर के भी सामने नहीं होते, और भगवान सामने नहीं होकर के भी सामने होते हैं। ठीक? यदि मन पवित्र है तो सब जगह पवित्रता नजर आती है, और मन अपवित्र है तो हर जगह अपवित्रता नजर आती है। इसलिए समस्याओं को मत देखो, समाधान में आ जाओ। समस्याओं के ठीक पीछे थोड़ा झुको, थोड़ा झुको, थोड़ा अंदर देखो, भीतर ही समाधान है। आप सभी को सुचिता की प्राप्ति हो। आप सभी की सुचिता दरवाजे के पीछे रोए ना, सामने आकर मुस्कुराने लगे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्याचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की।